नमस्कार दोस्तों, स्काई यूएसटी की 13 पार्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीटीआई ग्रुप के आईपीओ के प्लान्स क्या हैं और ये भी समझेंगे कि कंपनी कैसे एक ग्लोबल लेवल पब्लिक कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जीटीआई होल्डिंग का प्लान है 2025 से 2035 के बीच कंपनी की डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप और स्टेबल तरीके से हो। इसका बेस होगा सब्सिडियरी कंपनीज के काम का एक्सपांशन और धीरे धीरे सब कंपनीज का एक स्ट्रॉन्ग कारपोरेट स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट होना। मीडियम टर्म यानी कि 2026 से 2030 के बीच जीटीआई का फोकस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। इस फेज में कंपनी का गोल होगा कि जीटीआई हर मेजर सब्सिडियरी ऑपरेशनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, यानी अपना खर्चा खुद निकालने लगे। साथ ही कंपनी स्टेबल और रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करे ताकि जो बिजनेस ग्रोथ है वो प्रेडिक्टेबल हो सके। इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में जीटीआई अपने की बिजनेस एरिया को और स्केल करेगी, नए मार्केट सेगमेंट्स में एंट्री लेगी और ग्रुप के अंदर जो अलग अलग कंपनीज हैं उनके बीच सिनर्जी का फुल यूज करेगी। सिंपल शब्दों में बोले तो पूरा ग्रुप एक सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह काम करेगा। इस पूरे डेवलपमेंट का फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। आईपीओ का मतलब है कंपनी का पब्लिक होना, जिससे वो मार्केट से लार्ज स्केल कैपिटल रेज कर सकती है। इससे जीटीआई को बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए फंड्स मिलेंगे, कारपोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट होगा और इंटरनेशनल पार्टनर्स का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगा। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। इस तरह आईपीओ जीटीआई के पहले ग्रोथ साइकिल का लॉजिकल कंक्लूजन होता है और कंपनी को ग्लोबल ट्रांसपोर्ट मार्केट का प्लेयर बना देता है। अब समझते हैं कि जीटीआई की जो आईपीओ स्ट्रेटजी है वो क्या है। जीटीआई के लिए आईपीओ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक नेचुरल रिजल्ट होगा जब कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी लेवल्स अचीव कर लेगी। इस स्टेज पर आईपीओ की एग्जैक्ट डेट या फिर कंट्री या फिर स्टॉक एक्सचेंज अभी डिसाइड नहीं की गई है, क्योंकि इंटरनेशनल यूएसटी प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, आईपीओ जीटीआई के स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है और जब कंडीशन सही होंगी तब इसे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं होल्डिंग स्ट्रक्चर और लीगल प्रिपरेशन की। आईपीओ से पहले जीटीआई एक कंप्लीट कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करेगी। इसका पर्पज होगा एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जो इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों के लिए सिंपल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी हो। जीटीआई का प्लान है कि फ्यूचर में एक टॉप को यानी कि पेरेंट कंपनी बनाई जाए जो एक हाई रेपुटेशन ज्यूरिडिक्शन में रजिस्टर्ड हो। लेकिन ये तब होगा जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फुल्ली क्लियर हो जाएगा। कंट्री और स्टॉक एक्सचेंज का सिलेक्शन एसेट्स, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी फ्लोज और लीगल टैक्स कंडीशंस के बेसिस पर किया जाएगा। टॉप को स्ट्रक्चर के अंदर जीटीआई अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग एसेट्स को कंसोलिडेट करेगी। इसमें शामिल होंगे इंजीनियरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डेवलपमेंट बिजनेसेस और यूएसटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साथ ही ब्रांड्स, लाइसेंसेस और आईपी राइट्स की लीगल ऑनरशिप बिल्कुल क्लियर की जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस या यूएसजीएएपी के अकॉर्डिंग होगी। इससे जो रेगुलेटरी रिस्क होता है वो कम होगा और आईपीओ के टाइम पे कंपनी की फेयर वैल्यूएशन हो पाएगी। अब आता है ऑपरेटिंग कंपनीज का कंसोलिडेशन। आईपीओ से पहले जीटीआई अपनी सब कंपनीज को एक क्लियर कारपोरेट वर्टिकल में ऑर्गेनाइज करेगी। डुप्लीकेट काम करने वाली कंपनीज एक साथ एक ग्रुप में होंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और आर&डी। इससे मैनेजमेंट जो होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिट जो है वो भी इंप्रूव होंगे। इस स्टेज का कंप्लीशन तब माना जाएगा जब जीटीआई ग्रुप के पास कम से कम 2 साल का स्टेबल पॉजिटिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो और साथ ही की कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम से कम 40% और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार 3 साल तक 30% पर ईयर होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट की। आईपीओ से पहले जीटीआई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी जो कंपनी की रियल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिखाएगी। इसमें प्रॉफिट्स, कॉस्ट, लायबिलिटीज
और कैश फ्लो सब क्लियरली शो होंगे और इंटरनल जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको हटा दी जाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स को एक क्लियर पिक्चर मिले। साथ ही पिछले 3 साल के फाइनेंसिंग ईयर का ऑडिट एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग कंपनी करेगी। इसका पर्पज होगा डाटा की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना और इन्वेस्टर्स का जो है ट्रस्ट उसको बिल्ड करना, उसको बनाना। आईपीओ तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ और मिनिमम 40% रिटर्न ऑन एसेट्स अचीव कर लेगी। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस और रोड शो का फेज। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो इन्वेस्टर्स को पूरी कंपनी समझाता है, बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट्स, फाइनेंसेस, डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क और आईपी राइट्स, इन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। जीटीआई यहाँ अपने यूएसटी प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करेगी। रोड शो के थ्रू यूरोप, एशिया और यूएसए जैसे फाइनेंसिंग सेंटर्स में इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशंस होंगी। गोल सिर्फ पैसा रेज करना नहीं होगा, बल्कि जीटीआई को एक लॉन्ग टर्म, ट्रांसपेरेंट और प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में प्रेजेंट करना होगा। फाइनल स्टेज होता है शेयर प्लेसमेंट और पोस्ट लिस्टिंग सपोर्ट। इसमें शेयर्स एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, प्राइस डिसाइड होती है और अंडर राइटर्स और बैंक्स के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। आईपीओ से जो फंड्स आएंगे वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, R&D एक्सपांशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिविडेंड रिजर्व के लिए यूज होंगे। आईपीओ के बाद भी जीटीआई रेगुलर रिपोर्टिंग करेगी, इन्वेस्टर से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखेगी, ESG प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी और एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। जीटीआई का रूल है कि मिनिमम 30% नेट प्रॉफिट डिविडेंड के लिए एलोकेट होगा जब इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से 40% ज्यादा हो जाएगी। जीटीआई क्लियरली बताती है कि आईपीओ का एग्जैक्ट टाइम और प्लेस तब डिसाइड होगा जब इंटरनेशनल पोर्टफोलियो फाइनलाइज हो जाएगा और फाइनेंशियल टारगेट जो है वो अचीव हो जाएंगे। आईपीओ को बिजनेस मैच्योरिटी का सिंबल माना जाता है जो ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर्स कमिटमेंट को प्रूव करता है। इसके साथ ही पार्ट 12 जो है वो कंप्लीट होता है। अगला और लास्ट वीडियो होगा पार्ट 13, जिसमें हम लोग पूरे जीटीआई ग्रुप में हमने जो बात करी उसका कंक्लूजन हम देंगे और ये समझेंगे कि ये स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आखिरी वीडियो में। धन्यवाद।